का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर जिला परिषद सभागार में सहकारिता में सहकार कार्यक्रम के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, सिवान की सांसद विजय लक्ष्मी देवी, विधायक करणजीत सिंह, संयुक्त निबंधक सैयद मसरूफ आलम एवं प्रबंध निदेशक सौरभ कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला में जिले के विभिन्न प्रखंडों से सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, किसान व पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सहकारिता विभाग द्वारा बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत रबी 2023-24 सीजन के लिए दिए गए प्रखंड के 28 किसानों को 1,35,367 रुपये के फसल सहायता मुआवजा राशि प्रदान की गई। कार्यक्रम स्थल पर प्रतीक स्वरूप 2 किसानों गुड्डू देवी एवं जयराम कुमार को डमी चेक प्रदान किया गया। सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक द्वारा 2 किसानों को अशोक कुमार सिंह और शिव शंभू शाही को 50,000 रुपये का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण वितरित किया गया। नारी शक्ति संयुक्त देता समूह करौनू को 2.5 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत करते हुए उसका चेक सौंपा गया। डिजिटल इंडिया पहल को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम में जिले के सक्रिय सहकारी समितियों को माइक्रो ATM मशीनें भी प्रदान की गई। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के मौके पर पूरे देश में सहकारिता में सहकार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कड़ी में आज के इस मौके पर बिहार के लोकप्रिय नेता और माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी उपस्थित यहाँ पर हैं। जाकर लोकप्रिय हमारे माननीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल मौजूद जाकर के हैं। अपने बीच मनोज बाबू जो हमारे द सेंट्रल सिवान कोऑपरेटिव बैंक के हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं। जाकर लोकप्रिय विधायक माननीय करणजीत सिंह मौजूद यहाँ पर जाकर के हैं और सारे इस जिले के पैक्सों के सभी सम्मानित अध्यक्षगण और व्यापार मंडल के अध्यक्षगण, विभिन्न सहकारी समितियां जो हमारी उनके अध्यक्षगण और सभी भारतीय जनता पार्टी NDA के नेतागण। आज का 2 विषय, एक विषय हम जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष बना रहे हैं उस निमित्त कार्यक्रम को रखा गया है और साथ ही साथ सिवान की पावन धरती, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र की धरती पर देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी 20 जून को आगमन का हो रहा है। उस दिशा में NDA परिवार सहित और समस्त लोगों के बीच जनसंपर्क महाअभियान चल रहा है। उस कड़ी में मुझे भी मौका मिला और हम सब छपड़ा में भी आज कार्यक्रम किया हम लोगों ने जाकर के है। दूसरा यहाँ हो रहा है सिवान में, आगे गोपालगंज में कई सभाएं हम लोग कर चुके हैं जाकर। तो कुल मिलाकर माननीय प्रधानमंत्री के आगमन पर काफ़ी उत्साह और बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ किसान पार्टी के हमारे नेता कार्यकर्ता और आम लोग काफ़ी संख्या में सिवान पहुंचने वाले जाकर के। और हमारा मानना है कि हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, विक्रम आए थे और विक्रम में एक बहुत बड़ी सभा ऐतिहासिक हुई जाकर। सभी रैलियों को पीछे छोड़ते हुए यह रैली ऐतिहासिक होगा। इस मौके पर पैक्स के हमारे अध्यक्ष, व्यापार मंडल के अध्यक्ष और समिति के सदस्य और हमारा जो सहकारी सब बुनकर समितियां जाकर के है, मधुमक्खी पालकों की समितियां जाकर मत्स्य पालकों का जाकर के है, यानी सभी सहकारी समितियों को हम आह्वान किया है, अपील किया है कि माननीय प्रधानमंत्री की सभा में सहकारिता क्षेत्र जुड़े तमाम जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में भाग लेंगे जाकर के और निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सभा होगा आने वाले समय में ऐतिहासिक सभा होगा जाकर। साथ ही साथ सहकारिता के क्षेत्र में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार सहकारिता मंत्रालय को उन्होंने कृषि मंत्रालय से अलग किया है और सहकारिता मंत्रालय का कमान देश के लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के हाथों में जाकर और 21 से लगातार
सहकारिता के क्षेत्र में, और हम सब धान की अधिप्राप्ति हो, गेहूं की अधिप्राप्ति हो, सब्जी की अधिप्राप्ति हो। पैक्सों में कॉमन सर्विस सेंटर हमारा है, एक छत के नीचे धान है, एक छत पे खाद है, बीज दवा का वितरण किया जा रहा है। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कृषि रोड मैप लाया गया था, उससे किसानों को काफ़ी लाभ हो रहा है। अभी हम लोगों ने 4,36,000 किसानों से 40 लाख मीट्रिक टन धान की प्राप्ति किया है। 48 घंटे के अंदर में हम लोगों ने सहकारिता विभाग ने भुगतान करने का काम किया है। आगे सब्जी पर काम कर रहे हैं, अन्न तेलहन दलहन पर भी हम काम कर रहे हैं। अगर तो आने वाला जो मतलब समय में जो संभावनाएं हैं, उसको देखते हुए केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार मिलकर के हम लोग सहकारिता में काम कर रहे हैं। इसमें संभावनाएं हैं, और साथ ही साथ हम सबों की प्रसन्नता का विषय है, 52वां बार देश के माननीय प्रधानमंत्री बिहार की धरती पर आ रहे हैं। उनका स्वागत के लिए हम सब तैयार हैं। फिर से एक बार अपील करेंगे और सहकारिता परिवार से और क्षेत्र के किसानों, आप लोगों से कि बड़ी संख्या में आकर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का अभियान है, सफल बनाने में उनके हाथों को मजबूत करेंगे। धन्यवाद। परिषद के सभागार में हमारे सभी पैक्स अध्यक्षगण और आप सबके बीच में बिहार सरकार के माननीय सहकारिता मंत्री, हम सबके अभिभावक डॉक्टर प्रेम कुमार जी, उनकी बाईं ओर बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री सिवान के लाल माननीय मंगल पांडे जी, हमारी बाईं ओर दरौदा के सम्मानित विधायक छोटे भाई सर रणजीत सिंह उर्व्यास सिंह जी, माफ कीजिएगा, हम सब के अभिभावक और महाराजगंज के माननीय सांसद श्रीमान जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, उनकी दाहिनी ओर ज्वाइंट रजिस्ट्रार सहकारिता मसरूक आलम साहब, हमारी बाईं ओर उपाध्यक्ष सहकारिता बैंक श्रीमान नगेंद्र मिश्रा जी, डीडीएम नवाड, और हमारे निदेशक परिषद के अजय तिवारी जी, शिवशंकर प्रसाद जी, राजीव कुमार सिंह जी, और मंच पर आसीन हमारे जिला सहकारिता पदाधिकारी और आप सभी नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मित्रों, जैसा कि आपके जानते हैं कि यह सहकारिता वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाया जा रहा है। देश में पहली बार नरेंद्र भाई मोदी जी जब सरकार बनी तो सहकारिता विभाग कृषि विभाग से अलग किया गया और देश का पहला सहकारिता मंत्री और मंत्रालय श्रीमान अमित भाई शाह को दिया गया। आप सब जानते हैं कि वो अहमदाबाद बैंक के उस समय निदेशक और बाद में चेयरमैन हुआ करते थे और सहकारिता से उनका विशेष लगाव, इसलिए उनके मंत्री बनने के बाद और अलग मंत्रालय बनने के बाद देश में एक क्रांति आई है सहकारिता विभाग में, और सहकारिता का अपना बजट मजबूती से पूरे देश में सहकारिता के क्षेत्र में काम हो रहा है। जब से सहकारिता मंत्री जी गृह मंत्री जी के साथ साथ संभाले हैं सहकारिता विभाग को, हर क्षेत्र में, चाहे किसान के समृद्धि का बात हो, चाहे पैक्सों को सुदृढ़ीकरण की बात हो, कंप्यूटराइज करने की बात हो, किसानों को एमएसपी पर उसके उत्पाद को खरीदने की बात हो, उनके भंडारण के लिए गोदाम बनाने की बात हो, उनका विजन स्पष्ट है कि किसान समृद्ध होगा तभी देश समृद्ध होगा। सहकार से समृद्धि लाने की उनकी योजना है और इस पर उसको हम ले जाना बिहार में डबल इंजन की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जिनके दोनों मंत्री पावरफुल मंत्री, कद्दावर मंत्री, 8 बार के माननीय विधायक और मंत्री लगातार रहने वाले आपके सहकारिता मंत्री श्रीमान प्रेम कुमार जी आप सबके बीच में आए हैं। हम सब के लिए गर्व का विषय है। माननीय मंगल पांडे जी जो आपके घर के आपके बेटा हैं, लेकिन बिहार सरकार में अपनी ताकत को, अपनी क्षमता को पूरी उपयोग करते हुए बिहार को स्वस्थ बनाने में अपनी पूरी क्षमता लगाए हुए हैं। मैं चाहूंगा आप सबसे कि इनके स्वागत में जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए, अभिनंदन किया जाए। मित्रों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे माननीय सांसद महोदय और माननीय मंत्री जी थोड़ा आपको ज्यादा समय देंगे, लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि सिवान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 20 तारीख को आ रहे हैं
आप सब के में भी उत्साह देखा जा रहा है। आप भी बहुत खुश हैं कि पहली बार बिहार में बिना चुनाव के पहली बार सीवान में आ रहे हैं। चुनाव में तो 2 या 3 बार आए हैं पूरे जिले में, लेकिन बिना चुनाव का आपके जिले में आ रहे हैं, आपको सौगात देने, आपकी समस्याओं का निदान करने के लिए। आप भी उत्साहित हैं, बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेंगे, मैं जानता हूं। इस सब पर चर्चा हमारे दोनों मंत्री महोदय, सांसद महोदय, विधायक जी करेंगे। तो मैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को आगे का कार्यक्रम में जाना है, विशेष अनुरोध पर 5 मिनट का समय इन्होंने दिया है। मैं इसके लिए भी आपका तहे दिल से, अपने दिल की गहराई से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको अपना माइक देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।